हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 38 और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। इस पेपर का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। देखिए इन्होंने क्या बोल रहा है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी। देखिए समझिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखो यहाँ पे क्लास 10 के स्टूडेंट को एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया गार्डनिंग करने के लिए। तो इन्होंने क्या बोल रखा है, जो आपको प्लांट लगाने हैं है ना, जो ट्री प्लांट लगाने हैं वो इनकी बाउंड्री के ऊपर लगाने हैं, जो कि जिनके बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा 1 मीटर का है ना। ये जो देखो ये प्लांट जो लगे हुए हैं ना, ये बाउंड्री के ऊपर लगे हुए हैं जिनमें डिस्टेंस कितना है 1 मीटर का है। तो अब इसके बीच में एक ट्रेंगुलर ग्रासी लॉन है, ठीक है, ग्रासी लॉन बना गया जिस पे ग्रास लगी हुई है, ठीक है, ट्रेंगुलर फॉर्म में। उसके बाद इन्होंने क्या बोल रखा है, जो बाकी का एरिया जो बचेगा वहाँ पे क्या लगानी है आपको, फ्लावरिंग सीड्स लगानी है, ठीक है, जो रिमेनिंग एरिया बचता है उस पर, ठीक है, ये वाला जो एरिया बचता है ये वाला, ठीक है ना। अब देखिए अब इसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या बोल रखा है, देखो अब जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा है हमको, इफ अ ट्री इज टू बी प्लांटेड एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द ट्रेंगल PQR, ठीक है, एक ट्री लगाना है जो कि कहाँ पे लगाना है, ट्रेंगल PQR के बिल्कुल सेंटर में, मिडिल में, एट द सेंट्रोइड ऑफ PQR है ना, उसके सेंट्रोइड पे, ठीक है, टू गिव शेड टू द पीपल सिटिंग इन द लॉन, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ट्री शुड बी प्लांटेड। आपको क्या बताना है कि यहाँ पे जो भी आपके पास में पॉइंट आएगा, इसका सेंट्रोइड आएगा, उसके कोऑर्डिनेट निकालने बस सिंपली आपको, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। देखो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करें, देखो इनके क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखो जैसे ये P है, अगर आपको दिख रहा हो अच्छे से, ये आपका ग्राफ पेपर भी बना हुआ है, ठीक है, तो ये P है, अगर इसके कोऑर्डिनेट निकालें, देखो ये 1 2 3 है, इधर एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे 1 2 3 है, तो इजीली निकाल लेंगे। ये P का निकालना है तो देखो ये 3 पे है और ये कितना है 3 पे है, तो P के कोऑर्डिनेट हमारे कितने निकल जाएंगे, 3 और 3, ठीक है ना। और R के निकालना है तो देखो R किस पे, ये 6 है ना, 5 6, और ये कितना है हमारा 5 है, ठीक है, तो ये कितने निकल जाएंगे इसके, ये वाले जो R है हमारा, इसके निकल जाएंगे 6 और 5, ठीक है। उसके बाद Q के अगर हम देखें तो Q के कितना है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना है 2 है, ठीक है, तो 8 और 2 ये निकल जाएंगे आपके ट्रेंगल के तीनों, जो हमारे इसके कॉर्नर हैं उसके तीनों के हमारे कोऑर्डिनेट निकल गए। अब आपको क्या निकालना है, इसका सेंट्रोइड निकालना है। तो सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला, ट्रेंगल का अगर आपको सेंट्रोइड निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कर लेंगे, ठीक है। और एक और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट वो कैसे निकलेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब x1 x2 x3 क्या रहेंगे, यही वाले पॉइंट रहेंगे आपके, ठीक है। तो ये x1 x2 कुछ भी मान लो आप अपने से, 3 प्लस 8 प्लस 6, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद यहाँ से कितना हो जाएगा y1, 3 प्लस 2 प्लस 5, 3 प्लस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 8 14, 14 और 3 हो जाएगा 17 अपॉन 3, और यहाँ से 3 और 2 5, 5 और 5 10 अपॉन 3। तो ये आपके सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट है वो निकल जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये आपका इजीली आपका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमको क्या दे रखा है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेंगल इज फॉर्म्ड बाय द ग्रासी लॉन। ये आपका कौन सा टाइप का ट्रेंगल है। देखिए अब हमने ये हमारे 7 चैप्टर में पढ़ रखा है ऑलरेडी उसमें, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको ट्रेंगल या कोई भी फिगर दे रखा हो, अगर आप उसको बताना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे और तीनों साइड निकाल लेंगे इसकी, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कौन सा ट्रेंगल है। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे हमको क्या निकालना है, अब एक एक करके निकालते हैं। PQ निकालना है, ठीक है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप क्या निकालो, PQ की लेंथ निकाल लो, ठीक है। तो PQ की लेंथ जब निकालोगे तो फॉर्मूला हमारा कौन सा होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका होता है स्क्वायर रूट, तो अगर मैं इसको निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, देखो PQ निकाल रहे हैं तो 8 माइनस 3 कर लेंगे, तो डायरेक्टली लिख दूंगा मैं यहाँ से, है ना, समझ में आ जाएगा। 8 माइनस 3 कितना आएगा, 5 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 3, है ना, एक y1 माइनस y2 भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका प्लस में आएगा। देखो 2 माइनस 3 यानी 1 आएगा, है ना, -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल PQ 26 निकल जाएगा। अब निकाल लेते हैं हम
यहाँ से निकालते हैं QR, ठीक है। तो QR निकालते थे हम यहाँ से। तो देखो QR क्या आ जाएगा, QR निकालेंगे तो वही हमारा x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 6 यानी 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 माइनस 5 यानी -3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसको प्लस कर लो तो ये कितना निकल जाएगा हमारा यहाँ से 13, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लेते हैं हम यहाँ से RP, ठीक है। तो RP अगर हम निकालते हैं यहाँ से तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए आप RP निकालेंगे तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा √13। तो अगर आप देखोगे PQ 26 है, ये रूट में है ना, तो ये 13 और ये 13 है, तो दो साइडें आपकी बराबर आ रही हैं और एक साइड अलग है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, है ना। तो हम लिख सकते हैं सो PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है। तो ये आपका ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन था वो इजीली हो गया आपका। आप देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट इन विच द स्टूडेंट हैव टू रो द सीड्स। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अच्छे से समझना। देखो यहाँ पे एरिया निकालना है किसका, प्लॉट का, जहाँ पे स्टूडेंट को क्या लगानी है, सीड्स लगानी है। तो यहाँ पे हमको स्टार्टिंग में बताया गया था सीड्स कहाँ पे लगा रहे हैं, ये जो बचा हुआ एरिया है ना यहाँ पे लगा रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा प्लॉट है इसका एरिया निकालना पड़ेगा, उसमें से ये ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो देखो ये तो आप इजीली निकाल लोगे, क्योंकि देखो ये आपका एज अ रेक्टेंगल है तो ये लेंथ हो जाएगी और यहाँ से हमको ब्रेथ मिल जाएगी, ठीक है। लेंथ ब्रेथ तो मिल जाएगी। देखो लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, देखो ये कितना है हमारा 13, तो लेंथ कितनी होगी हमारी 13 हो गई यहाँ से यहाँ तक की। और अगर हमको ब्रेथ निकालना है, ब्रेथ कितनी है 1 से लेके 8 और ये 9, ठीक है। तो ब्रेथ कितनी हो गई हमारी 9। क्लियर है यहाँ तक। तो लेंथ ब्रेथ तो आपको मिल जाती है। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप देखोगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बाकी अगर देखो ऐसे समझ में नहीं आता तो आप बाकी दिखा भी सकते हो। कैसे दिखाओगे, अब देखो अगर हम क्या करें, हमने तीनों साइड तो निकाल ही रखी हैं। अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स लगा लें तो हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। देखो PQ भी निकल चुका है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे PQ निकालें तो देखो PQ का स्क्वायर हम निकालते हैं तो यानी कितना हो जाएगा 26 रूट का स्क्वायर यानी आ जाएगा 26। और हम निकालें QR का स्क्वायर तो QR कितना हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर यानी रूट से ये कैंसिल हो जाएगा यानी बचेगा 13। उसके बाद आपका निकालेंगे हम RP। देखो तो RP का स्क्वायर अगर हम निकालें तो ये भी कितना है 13 का रूट है, निकालेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा देखो ये 13 है। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ 13 + 13 कितना आ रहा है 26 आ रहा है ना, जो कि किसके बराबर हो गया, यानी हमारा यहाँ से क्या हो जाता है PQ का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, QR का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर, इसके बराबर हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है, बाय कन्वर्स हो हमारी पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो राइट एंगल बन जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक यहाँ पे जो इक्वल साइड है ये वाली जो हमने ली है इसको हम क्या लिख सकते हैं, बे साइड किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। अब डायरेक्टली हमको क्या निकालना है, ये वाला एरिया ऑफ द प्लॉट इन विच द स्टूडेंट हैव टू द रो सीड्स, है ना, आप लिख लेना =2 में। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ पूरा प्लॉट जो था उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ प्लॉट में से हम क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो ये कितना हो जाएगा 13 इंटू कितना आया था 9, है ना। एरिया ऑफ प्लॉट हमारा कितना हो जाएगा 13 इंटू 9, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका निकाल लेते हैं हम -1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये कितना हो जाएगा 13 और हाइट भी कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, ठीक है। हमारा ये √13 आया था। इसको सॉल्व कर लो, 13 9 जाए कितना हो जाएगा 117 -1/2, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा 13 आ जाएगा। इसको आप कैंसिल कर लो 117 और आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से इसको कैंसिल करो 13 को तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 6 12, पॉइंट लगा के 5 लगा देंगे 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 117 में से 6.5 माइनस कर लो, है ना। 117 में से आगे 0 लगा लेते हैं, 5 माइनस कर लेते हैं अगर यहाँ से, सॉरी 6.5, तो 10 में से 5 जाएगा 5, 6 में से 6 गए 0, यानी क्या जाएगा आपका 110.5 ही आपका आंसर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इसको लिख लेंगे हम मीटर स्क्वायर, है ना,
ठीक है। तो 110.5 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा जहाँ पे इनको सीट्स रो करनी है, ठीक है। चलिए, तो अब इसका और वाला क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। इसको देख लीजिए क्या दे रखा है इसमें। इफ अ स्पेशल फ्लोरिंग प्लांट हैज़ टू बी प्लांटेड एट द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट C and Q in the ratio 2:3 and then find the coordinate of the point where this plant will be planted। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्पेशल फ्लोरिंग प्लांट लगाना है आपको, वो कहाँ पे लगाना है, लाइन जॉइनिंग C and Q, ठीक है। C ये है और Q ये है, ठीक है। ये Q पॉइंट है आपका, ये C पॉइंट दे रखा है, इनके बीच में, जिसमें आपको जो C और Q को जहाँ पे आप प्लांट लगाओगे वो 2:3 में डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट को, ठीक है। तो आपको उसके कोऑर्डिनेट निकालना है। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, ये क्या बोल रहे हैं हमसे। देखो ये हमारी एक लाइन है, ठीक है, ये हमारी एक लाइन है। फॉर एग्जाम्पल ये C हो गया और एक Q हो गया। यहाँ पे कहीं पे प्लांट लगाना है जो कि इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं क्वेश्चन, देखो C के कोऑर्डिनेट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 13 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 9 है। तो ये हो जाएगा हमारा C के कोऑर्डिनेट 13 और 9। Q के कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाल रखे हैं, 8 और 2 आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ले लेंगे 8 और 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आपकी M1 और M2 की वैल्यू हो गई, ये आपकी X1 X2 की वैल्यू हो गई, ये Y1 और Y2 की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पे हम लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला, तो कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे इजीली, ठीक है। चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को हम। अब देखो हमारा फॉर्मूला पहला हो जाएगा M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, उसके बाद M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब वैल्यू पुट कर लो आप यहाँ पे सारी चीज़ें। देखो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से M1 कितना है, देखो M1 2 है और X2 कितना है, 8 है। तो 2 8 जा, डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं यहाँ से, 2 8 जा 16 प्लस M2 X1 यानी 3 इंटू 13 3 जा कितना हो जाएगा हमारा टोटल 39 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 यानी कि 2 प्लस 3 यानी कि आ जाएगा 5। उसके बाद ये वाला निकाल लेते हैं, M1 कितना है 2 और Y2 कितना है 2, तो 2 2 जा 4 प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 3 है ना, M2 यही है और Y1 कितना है, Y1 हमारा 8 है, ठीक है ना। तो Y1 हमारा हो जाएगा 8, सही करना है हमने यहाँ से सारी चीज़ें, हाँ सही जा रही है यहाँ से। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3 9 जा है ना, 3 9 जा 27 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय हमारा कितना हो जाएगा, ये भी 5 ही आएगा यहाँ से, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा इसके बाद, अच्छा मैंने ये लिख दिया इसलिए गलती हो रही थी, X1 Y1 होगा ना ये, और ये X2 Y2 हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो आगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 16 और 19 को प्लस कर लो आप यहाँ से, तो 16 और 19 कितना हो जाएगा 9 6 हो जाएगा हमारे पास 15 कैरी 1 और ये हो जाएगा 4 4 1 5 अपॉन 5 और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 और 27 कितना हो रहा था, यहाँ से हो जाएगा 31 है ना, डिवाइडेड बाय 5। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 11 बार में, यानी कि 11 ये कितना हो जाएगा 31 अपॉन 5, ठीक है। तो ये आपके क्या निकल जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट पूछा था इन्होंने, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस प्लांट विल बी प्लांटेड, ठीक है। तो ये आपके क्या निकल जाए, इसके पॉइंट निकल गया ना, कितना आया हमारा 11 और 31, ठीक है। तो इसी के साथ ही आपका ये लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का, वो पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।